नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की रुपाई के लिए जो खेतों की तैयारी करी जाती है उसके लिए। बहुत सारे ऐसे किसान भाई होते हैं जो अच्छे खासे फसल उगाते हैं, लेकिन खेत की जो मिट्टी जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए उसकी तैयारी सही से नहीं करते हैं। तैयारी सही से नहीं करने के कारण सीधा उसका असर उसके फसल पर होता है, यानी धान के फसल पर होता है। खास करके यूपी बिहार में तो इससे विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र का मुख्य भोजन ही चावल है। तो अगर आप धान की खेती करते हैं तो आपको धान के खेत की तैयारी किस तरह से करनी है इसकी आपको सही जानकारी होनी चाहिए। खासकर अगर देखा जाए तो जो बड़े किसान होते हैं, बड़े फार्मर होते हैं, वो लोग के पास तो जानकारी होती है, एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं और वो अच्छे तरीके से मिट्टी की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं और उनकी फसल अच्छी भी होती है। लेकिन आज के टाइम में भी जो कि इंटरनेट का वक्त है, सोशल मीडिया का वक्त है, इन्फॉर्मेशन आसानी से उपलब्ध हो जाता है, फिर भी बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रामीण भाई लोग हैं जो कि मिट्टी की तैयारी पर महत्व नहीं देते, खेत की तैयारी सही से नहीं करते और उनका फसल खराब हो जाता है। तो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने फसल के लिए मिट्टी की तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। धान की फसल के लिए आप जानते हैं कि बिचड़ा की तैयारी करना पड़ता है, जिसे हम आम भाषा में अपने ग्रामीण क्षेत्र में हम मोरी कहते हैं। आप क्या कहते हैं अपने क्षेत्र में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब अगर बिचड़ा आपका 22 या 25 दिन का हो चुका है तो आप धान की खेती के लिए फाइनल जो खेत होता है उसकी तैयारी शुरुआत कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जिस खेत में आपको धान की रुपाई करनी है उस खेत को पानी से हम भर देंगे। उसके बाद जहाँ पर मेड़ का लीकेज होता है, जहाँ से पानी लीक करता है, उसको हम सही करेंगे। उसके बाद फिर उस खेत की हम जुताई कर देंगे। ये पहली जुताई आपको तब करनी है जिस डेट में आप धान की रुपाई करने चाहते हैं उससे 5 या 7 दिन पहले आपको खेत की पहली जुताई करनी है। अगर आपके खेत में सूखे खरपतवार ज़्यादा हैं तो उस खेत से आपको सूखे खरपतवार को बाहर निकाल देने हैं। गीले खरपतवार यानी घास फूस ज़्यादा हैं तो वो आसानी से उस खेत में सड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके खेत में गीले खरपतवार, घास फूस इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो घास सड़ने वाली, घास को नष्ट करने वाली दवाई भी मार्केट में आप खरीद करके खेत में डाल सकते हैं, जिससे हरी खरपतवार जो भी होता है पूरी तरह से सड़ के ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अपने खेत की जो मेड़ होती है उसको सही करना है, क्योंकि मेड़ में चूहे की वजह से, अन्य कारणों से बहुत सारे पानी का लीकेज हो जाता है। तो आपको उसको भी अच्छे तरीके से सही कर लेना है। और आपके जो मेड़ होते हैं उसको कटिंग भी करना ज़रूरी है। कटिंग करने से क्या होता है कि आपके मेड़ में कहाँ कहाँ लीकेज है आसानी से दिख जाता है और मेड़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से बांध देना है। उसके बाद अपने खेत में 5 से 7 दिन तक आपको पानी भर के रखना पड़ता है ताकि मिट्टी डूबा हो और बीच में आपका खेत से पानी खत्म ना हो, ताकि उसका जो कीचड़ है सही तरीके से बन पाए और उसमें जितने भी खरपतवार हैं यानी कि घास फूस जो भी हैं पूरी तरह से सड़ के ख़त्म हो जाए। इस तरह से अब फाइनल जुताई, जब आपका फर्स्ट जुताई के बाद 5-7 दिन पूर जाता है तो फाइनल जुताई के लिए आपको क्या करना है, ट्रैक्टर से जोतते हैं, हल से जोतते हैं या पावर टिलर से जोतते हैं, जिस तरह से भी आप अपनी खेत की जुताई करते हैं उसके बाद उसकी जुताई करनी है। 2 या 3 चास यानी कि 2 या 3 बार आप अपने खेत की जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद अब आपका खेत धान की रुपाई के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप इस तरह से अपने खेत की तैयारी करते हैं तो आपका फसल जो है बेहद ही अच्छा होगा, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल नर्म हो चुका होता है, पानी खेत में रहता है। मेड़ की आपने सही तरीके से अच्छी मुरम्मत कर दी तो पानी लीकेज करने के भी संभावना आपके खेत में नहीं रहता है। अगर आप सारे काम कर चुके हैं और आप फाइनल रुपाई की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में क्या करना है, आपको खेत की क्षमता के हिसाब से पिछली बार जो खेत में पैदावार हुआ था उसका कंडीशन क्या रहा। अगर आपके खेत में कंडीशन सही नहीं रहा पिछले फसल का तो आप अपने खेत में फॉस्फेट या डीएपी मसाला पर कट्ठा 1 से 1.5 किलो भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपके धान के पौधे सही तरीके से ग्रो होंगे और सही तरीके से बढ़ेंगे। इस तरह से अगर आप अपने खेतों की तैयारी करके धान की रुपाई करते हैं तो आपके धान के खेत में बीमारी लगने की समस्या कम है, धान के पौधे स्वस्थ होंगे, अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। और एक बड़ी बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो बिचड़ा इस्तेमाल करते हैं जिसे हम मोरी कहते हैं वो आपका बिल्कुल स्वस्थ
होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें भी ज़्यादा खरपतवार नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।